Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2018 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक सीक्वेंस सेक्शन दी गई है जो कि एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, और इसी के साथ ही हमें एक और चीज दी गई है कि ये जो सीक्वेंस सेक्शन है वो सैटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो है एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा, ताकि हमारी सीक्वेंस एक्सन जो है वो सैटिस्फाई करे इस कंडीशन को। मॉड ऑफ एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो ये चीजें जो है वो हमें बताई गई है सीक्वेंस एक्सन के बारे में। अब इसमें हमें पूछा क्या गया है कि हमारी सीक्वेंस एक्सन बेसिकली है क्या, और वो चीजें जो है हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो हमारी सीक्वेंस एक्सन है वो बाउंडेड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो है एक कॉची सीक्वेंस हो। ऑप्शन बी में दिया गया है कि जो हमारी सीक्वेंस एक्सन है वो एक कॉची है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस हो। ऑप्शन सी में दिया गया है कि जो सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस एक्सन है वो बाउंडेड हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। इसमें जो है एक ही आंसर सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट बी की सेक्शन के अंदर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। वो बेसिकली क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को देखते ही जो है टिक कर देते हैं ऑप्शन बी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो सीक्वेंस हमें इस क्वेश्चन में दी गई है वो एक कॉची सीक्वेंस है। लेकिन इस क्वेश्चन के केस में क्या है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत है, और ऑप्शन बी क्यों गलत है उसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि क्यों स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो सीक्वेंस हमें दी गई है हमारे क्वेश्चन में वो एक कॉची सीक्वेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी कॉची सीक्वेंस बेसिकली होती क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूएन जो है वो हमारे पास एक सीक्वेंस होती है रियल नंबर्स की, और इसी सीक्वेंस को जो है हम कहते हैं कि ये जो है एक कॉची सीक्वेंस है अगर ये सैटिस्फाई करती है इस कंडीशन को। अब कंडीशन क्या है कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो है एक नेचुरल नंबर k जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा मॉड ऑफ um माइनस un जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू k। अगर मैं इस कंडीशन में क्या करूं कि m की जगह जो है n प्लस p ले लूं, जहां पे मेरा p जो है इक्वल टू हो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो उसके बाद ये जो कंडीशन है वो इक्विवेलेंट होगी इस कंडीशन के मॉड ऑफ un प्लस p माइनस un इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, जहां पे हमारा p जो है इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन होगा। तो ये जो है वो डेफिनेशन है हमारी कॉची सीक्वेंस की। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि जो हमारी एक्सन सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, और वो जो है वो सैटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। तो इस क्वेश्चन की इस कंडीशन को देख के जो है स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ये तो वही कंडीशन है जो कि एक सीक्वेंस को कॉची होने के लिए चाहिए। तो इसलिए जब उन्हें ये कंडीशन दिखती है इस क्वेश्चन में, तो उन्हें लगता है कि ये जो सीक्वेंस एक्सन दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर वो एक कॉची सीक्वेंस है, और इसलिए जो है वो टिक कर देते हैं इस ऑप्शन बी को। और ये मिस्टेक जो है वो जनरली स्टूडेंट से इसी वजह से होती है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है और वो बिना सोचे जो है ऑप्शन बी को टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सभी स्टूडेंट्स जो वो टिक करते हैं ऑप्शन बी को, लेकिन उन्हें लगता तो है ही कि ये जो सीक्वेंस सेक्शन हमें इस क्वेश्चन में दी गई है वो कॉची है। लेकिन अगर वो इस ऑप्शन बी को पूरी तरीके से पढ़ते तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो सीक्वेंस सेक्शन हमें इस क्वेश्चन में दी गई है वो कॉची है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो है बाउंडेड होगी। तो वो जो है इस ऑप्शन को टिक ना करते, क्योंकि एक रिजल्ट के मुताबिक क्या है कि जो कॉची सीक्वेंस होती है रियल नंबर्स की वो बाउंडेड होती है। और अगर उन्हें लग रहा है कि जो सीक्वेंस सेक्शन हमें इस क्वेश्चन में दी गई है वो एक कॉची सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सीक्वेंस सेक्शन होगी वो बाउंडेड होगी। लेकिन हमारे ऑप्शन बी में क्या दिया गया है कि जो सीक्वेंस सेक्शन है वो कॉची है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो है बाउंडेड होगी। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तरफ तो ये ऑप्शन बी कह रहा है कि वो जो है कॉची है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ये जो है वो बाउंडेड नहीं है, और हम जानते हैं कि जो कॉची सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है। तो यहाँ तक हम ये चीज डिस्कस करके आए कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है।
और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे बचे हुए ऑप्शंस है ए, सी और डी, इन तीनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कोई रिजल्ट तो जानते नहीं है कि जिसमें एक ऐसी सीक्वेंस एक्सएन हो जो कि सीक्वेंस और रियल नंबर्स की और साथ ही साथ जो है सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को। तो इसके लिए जो है अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे वन बाय वन और ढूंढने की कोशिश करेंगे एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल को जिससे हम डिस्कार्ड कर सके हमारे ऑप्शन को। अगर तो हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाती है जिससे हमारा ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर हमें कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलती है जिससे हमारा ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो सके, तो उस ऑप्शन को टिक करने के लिए जो है हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि क्यों वो ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शंस ए, सी और डी के बारे में। इन तीनों को हम इकट्ठे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों के लिए जो है एक ही काउंटर एग्जाम्पल जो है वो काफी है जिससे हम डिस्कार्ड कर पाएंगे हमारे ऑप्शंस को। तो इसमें जो हम सीक्वेंस एक्सएन लेंगे वो होगी सीक्वेंस स्क्वायर रूट ऑफ एन, और इस केस में ये जो सीक्वेंस एक्सएन है वो एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि जो सीक्वेंस एक्सएन हमने इस काउंटर एग्जाम्पल में ली है वो सैटिस्फाई करती है उस कंडीशन को जो कि दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हम कंसिडर करेंगे मॉड ऑफ एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन, जो कि किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब इसके बाद जो है हम इसे रैशनलाइज करेंगे, तो इसे रैशनलाइज करने के बाद हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन, और ये चीज जो है वो अप्रोच करेगी 0 की तरफ जब हमारा एन जो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि मॉड ऑफ एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, जहाँ पे हमारा एन नॉट जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ तक हमें ये चीज पता चल गई कि जो हमने काउंटर एग्जाम्पल में सीक्वेंस एक्सएन ली है वो सैटिस्फाई कर रही है हमारी वो कंडीशन को जो कि इस क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले तो हम ये चीज चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस एक्सएन है क्या ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन, जो कि किसके बराबर होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एन के। और इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है वो एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि ये चीज जो है वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी की तरफ जब हमारा एन जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है। और यहाँ से हम ये चीज कहेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस एक्सएन है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या हुआ कि जो हमने सीक्वेंस एक्सएन ली वो ऑल्दो सैटिस्फाई कर रही है हमारी उस कंडीशन को जो कि दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इस केस में ये जो सीक्वेंस एक्सएन है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं आई है और हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है कि ये जो सीक्वेंस होगी वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो ऑप्शन सी के लिए जो है हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गई है जिससे हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी के डिस्कशन के साथ ही जो है मुझे आपके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो रिलेटेड है हमारे ऑप्शन बी से। आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें ऑप्शन बी को इसलिए डिस्कार्ड किया है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो हमारी सीक्वेंस एक्सएन है वो जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो। लेकिन अगर इस ऑप्शन बी में केवल कॉची होता तब भी ये ऑप्शन जो है वो गलत होता, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन सी में कि हमारे पास एक सीक्वेंस एक्सएन है जो कि है सीक्वेंस स्क्वायर रूट ऑफ एन, और ये सीक्वेंस जो है वो सैटिस्फाई कर रही है हमारी वो कंडीशन को जो कि दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो सीक्वेंस एक्सएन है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जो हमारी सीक्वेंस होती है रियल नंबर्स की वो कन्वर्जेंट होती है इफ एंड ओनली इफ अगर वो कॉची हो। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक क्या है कि जो हमारी सीक्वेंस एक्सएन है वो एक कॉची सीक्वेंस नहीं होगी। तो इसी वजह से अगर हमारे ऑप्शन बी में केवल कॉची ही होता तो भी वो ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो जाता, क्योंकि हमें एक ऐसी सीक्वेंस एक्सएन मिल रही है जो कि सैटिस्फाई कर रही है हमारी गिवन कंडीशन को, लेकिन वो सीक्वेंस एक्सएन जो है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा जरूरी नहीं है कि वो सही हो हमेशा, कई बार हम गलत भी हो सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को जो है आपको हमेशा एग्जाम में ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। और अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस ए और डी की तरफ।
और अगर मुझे ऑप्शन ए और डी को चेक करना है तो उसके लिए मैं यही सेम काउंटर एग्जाम्पल लूंगी और मैं चेक करूंगी इस सीक्वेंस एक्शन की बाउंडेडनेस को। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जो सीक्वेंस एक्शन हमने इस काउंटर एग्जाम्पल में ली है, क्या वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है या वो एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। जैसा कि मैंने इस काउंटर एग्जाम्पल में क्या लिया है कि जो सीक्वेंस एक्शन है वो किसके बराबर है, सीक्वेंस स्क्वायर रूट ऑफ n के बराबर है, जो कि एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इस केस में ये जो सीक्वेंस एक्शन है वो बाउंडेड बिलो है बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 से, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस होती है रियल नंबर्स की वो बाउंडेड तभी होती है अगर वो बाउंडेड अबव हो और साथ ही साथ वो बाउंडेड बिलो हो। लेकिन हमारी काउंटर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन ये बाउंडेड अबव नहीं है। तो इस रिजल्ट के मुताबिक हम ये चीज कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस सेक्शन है हमारी इस काउंटर एग्जाम्पल में वो एक बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो सीक्वेंस हमें इस क्वेश्चन में दी गई है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिल रही है एक्सन जो कि सेटिस्फाई कर रही है हमारी वो सारी कंडीशंस को जो कि हमें इस क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन ये जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस नहीं आ रही है इस केस में। ऑल्दो इस काउंटर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि जो हमारी सीक्वेंस एक्शन है वो एक कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो इस ऑप्शन ए में ये जो बाउंडेड कंडीशन दी गई है इसी वजह से जो हम डिस्कार्ड करते हैं इस ऑप्शन ए को। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो हमारे ऑप्शंस ए बी सी ये तीनों की तीनों जो है वो गलत है और अब हमारे पास जो है एक ही ऑप्शन बच गया है जो कि है ऑप्शन डी। तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।